starvation and corruption. Corruption means in everything. गवर्नमेंट में जो लोग होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, वो करप्ट होते हैं. या अगर किसी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया एक ब्रिज बनाना है, तो वो ब्रिज में वो कॉन्ट्रैक्टर क्या कर देता है, पूरा पैसा जरूर लेगा, पर जो ब्रिज बनेगा उसमें कम क्वालिटी वाले चीजें इस्तेमाल करेगा, तो वो क्या हो गया, वो भी करप्शन हो गया. ठीक है. द नेक्स्ट वन इज टेररिज्म, एंड दिस वन इज द वर्स्ट. टेररिज्म आप सबको पता है ना. अभी 26/11 में मुंबई में अटैक्स हुआ था. ठीक है. तो वो सब टेररिस्ट एक्टिविटीज है. पुलवामा में जो अटैक हुआ था, इट इज अ पार्ट ऑफ टेररिज्म. ओके. सो दीज आर ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स. कैसे प्रॉब्लम्स, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स भी है और वो सोशल प्रॉब्लम्स है. और ये सब के कारण क्या होता है, among which economical problems like poverty, unemployment, price rise, population increase are the major ones. और इसके कारण हम लोग क्या है, हम लोग ये पॉवर्टी में से ऊपर नहीं आते, उभर के नहीं आ पाते. ओके. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट स्टारवेशन. स्टारवेशन का मतलब क्या है, भूखे रह जाना, खाना नहीं मिलना, उसको हम लोग स्टारवेशन कहते हैं. ठीक है. सो अंडरस्टूड. So we are going to study about poverty and unemployment in this chapter. So यहाँ पे आपका question है poverty. Explain poverty or what do you mean by poverty? Explain poverty or define poverty or what do you mean by poverty? So the answer is a large number of people are deprived of satisfying their basic and essential requirements. बेसिक और एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स. हर ग्रुप, आप, मैं या जो भी पर्सन रहता है, उनको उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट की जरूरत होती है. तो वो बेसिक रिक्वायरमेंट फुलफिल होनी चाहिए. ओके. अगर वो बेसिक रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होती है, तो हम लोग वो ग्रुप या वो पर्सन को हम लोग क्या कहेंगे, पुअर. व्हाट वी आर गोइंग टू टेल देम, पुअर. कौन कौन से बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, फूड, क्लोथ, शेल्टर, एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विस. कितनी चीजें हैं, 5. आपने ये डायलॉग सुना होगा, रोटी, कपड़ा और मकान, ये सुना होगा. तो ये जो रोटी, कपड़ा और मकान था, दैट इज फूड, क्लोथ एंड शेल्टर. पहले ये तीन चीज को ही इंक्लूड किया था, और ये तीन चीज को ही कंसिडर करते थे पॉवर्टी के लिए. ठीक है. अगर आपके पास रोटी, कपड़ा और मकान नहीं है, तो यू आर पुअर, और दैट पर्टिकुलर ग्रुप इज पुअर. ठीक है. पर अब हमने दो और चीजों को ऐड कर दिया, दैट इज एजुकेशन एंड हेल्थ. अगर आप अच्छे नहीं हो, आपको एजुकेशन नहीं है, तो भी यू कम इनटू विच ग्रुप, द पुअर ग्रुप. समझ में आया. सो विच आर द 5 थिंग्स, फूड, क्लोथ, शेल्टर, एजुकेशन एंड हेल्थ. हेल्थ यानी आपकी हेल्थ, तंदुरुस्ती. इफ यू आर गुड, हेल्दी, then you are good. If you are not healthy, that means you come into the category of poor. Such a situation is known as comprehensive poverty, and people living in such condition are called poor. और जो लोग ऐसी कंडीशन में रहते हैं, हम उनको क्या कहेंगे, पुअर. अंडरस्टूड व्हाट इज पुअर. पुअर का आंसर मिल गया आपको. पुअर का आंसर मिलेगा तो आपको पॉवर्टी का आंसर आप लिख सकते हो. व्हाट इज पॉवर्टी. ओके. चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड. अब नेक्स्ट हियर इज पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन, बीपीएल. बीपीएल मीन्स बिलो पॉवर्टी लाइन. कॉम्प्रिहेंसिव यानी ये एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो ये सिचुएशन में रहते हैं, उनको कॉम्प्रिहेंसिव पॉवर्टी कहते हैं. ओके. दैट ग्रुप ऑफ पीपल दैट लिव अंडर, दे आर फेसिंग दीज प्रॉब्लम्स, एंड दैट काइंड ऑफ अ सिचुएशन, ऐसी एक सिचुएशन जो होती है, उसको हम लोग कॉम्प्रिहेंसिव पॉवर्टी कहते हैं. ओके. एंड दैट और ऐसे ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, पुअर.
नाउ बीपीएल, बीपीएल का मतलब क्या होता है? बिलो पॉवर्टी लाइन। जो बिलो पॉवर्टी लाइन के जो नीचे आते हैं उसको हम लोग कहते हैं। नाउ लेट्स सी, पॉवर्टी इज अ क्वांटिटेटिव कंसेप्ट। क्वांटिटी यानी हम लोग क्वांटिटी, कैसी क्वांटिटी है उसके ऊपर है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे क्वालिटेटिव है। कैसी क्वालिटी ऑफ लाइफ है। अगर आपकी लाइफस्टाइल बहुत हाई है तो आप पॉवर्टी लाइन में नहीं आते हो। यानी आपकी लाइफस्टाइल बहुत खराब है, ठीक है, आपको खाने पीने को नहीं मिल रहा है या अच्छे कपड़े नहीं है पहनने के लिए, तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बता रहे हैं। तो दैट इज व्हाई पॉवर्टी इज अ क्वालिटेटिव concept. In India, poverty is viewed as the lowest level of life. सबसे कम है, यानी सबसे नीची दर्जे वाले हैं। कॉमन फीचर्स ऑफ पीपल लिविंग इन पॉवर्टी लाइन आर फॉलोस। अब हम लोग उनकी फीचर्स देखते हैं कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट पॉइंट, हु इज नॉट एबल टू गेट 2 meals a day, 2 वक्त की रोटी, ओके, दे कम इन टू बिलो पॉवर्टी लाइन। दोपहर को और शाम को खाने को नहीं मिलता है, एक ही टाइम खाने को मिलता है उसको, तो हम लोग उनको बोलते हैं। पर ये मत समझ लेना आज मेरा उपवास है तो मैं एक ही टाइम खाना खा रहा हूं तो उसका मतलब ये नहीं होता कि मैं पॉवर्टी में आ जाऊंगा। ऐसा नहीं है, अंडरस्टूड। यानी उनको खाना ही नहीं है, इसलिए वो एक टाइम का भी वो खाना नहीं खा, यानी 2 टाइम का खाना नहीं खा पाते, तो कैसे भी करके वो एक टाइम का खाना मैनेज करते हैं, अंडरस्टूड। सो दे आर नोन एज पुअर। Second, people suffer from problem of unavailability of dwelling place. Unavailability of dwelling place का मतलब रहने के लिए घर नहीं है। तो आपने देखा होगा रोड के साइड पे बहुत सारे लोग रहते हैं, ठीक है। आपने शायद नोटिस किया होगा, एक क्या होता है, एक कपड़े का उन लोग क्लॉथ का साइड पे बना के वो छोटे से एक घर में रहते हैं। आपने अगर नोटिस किया है तो आपको पता चलेगा, ठीक है। सो दे, उनकी क्या है, रहने के लिए जगह नहीं है। सो सम पीपल कंसिडर आर कमिंग इनटू दैट ग्रुप। They are forced to live in shabby or slum areas. Slum areas आपने शायद देख नोटिस किया या नहीं मेरे को नहीं मालूम, पर उन लोग को एक अच्छी जगह नहीं है तो वो लोग क्या करते, बांबू लगा के जो गंदी नाली जाता है ना, वहां साइड पे उन लोग शायद एक हम लोग बोलते झोपड़पट्टी या हम लोग बोलते स्लम्स, वो स्लम्स में जाके रहने लगते हैं। उनका घर पत्रे से बना होता है। दे डू नॉट लिव इन सच काइंड ऑफ अ हाउस वेयर इट इज मेड अप ऑफ ब्रिक्स, ठीक है। ऐसा सेफ्टी मेजर्स बिल्कुल नहीं है, तो ऐसी एक जगह पे वो लोग जाके रहने लगते हैं। दिल्ली हो या मुंबई हो, ये दोनों सिटीज में ये स्लम्स आपको देखने को मिलेगा। इवन इन सूरत, सूरत के अंदर भी आपको स्लम्स देखने को मिलेगा, ठीक है। Their income is less than determined expected income. यानी हम लोग सोचते हैं इनकी इनकम इतना होगा, नहीं, उनकी इनकम उससे भी बदतर होती है। यानी हम लोग जो सोचते हैं उससे भी कम होता है। Their lifespan, lifespan का मतलब कितना साल तक वो लोग जी सकते हैं, ठीक है, ऑन एन एवरेज इज लेस देन नेशनल एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। यानी आप और मैं, हम लोग अच्छे घर में रहते हैं, खाना पीना हम लोग करते हैं, तो हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 68 ईयर्स, ठीक है। और ये लोग जो स्लम्स में रहते हैं, जिनको एक वक्त का ही शायद खाना मिलता है, या उन लोग स्लम्स में रहते हैं, या उनके पास ज्यादा पैसा नहीं है, तो वो लोग क्या करेंगे, उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, नेशनल एक्सपेक्टेंसी कितनी है, 68 ईयर्स, तो इनकी इनसे भी कम होगी, शायद 50 हो सकता है, शायद 40 भी हो सकता है, ठीक है। दे आर जनरली इलिटरेट। इलिटरेट का मतलब ये इनके बच्चे और ये लोग कभी स्कूल जाते नहीं है, कभी पढ़ाई करते नहीं है। फ्री में भी एजुकेशन होगा फिर भी वो लोग जाएंगे नहीं। Very often they suffer from various diseases due to lack of nutritious food.
हमेशा उनको कोई ना कोई डिसीजेस जरूर होता है। क्यों डिजीजेस होते हैं? बिकॉज दे आर नॉट गेटिंग प्रॉपर फूड और न्यूट्रिशियस फूड उनको नहीं मिलता। आपको याद है ट्रिकी, स्टैंडर्ड 10th में इंग्लिश में फर्स्ट चैप्टर, ट्रिकी ट्रिकी, मिसिस फम्फरी, ट्रिकी, भूल गए? अरे फर्स्ट चैप्टर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। हाँ, वो चैप्टर के अंदर उस वो कुत्ते को तो इतना ज्यादा खाने को मिलता था, फिर भी मिसिस फम्फरी ऐसा सोचती थी उसको क्या है, माइल न्यूट्रिशन से वो कुछ खा नहीं पा रहा है, ऐसा वो सोचती थी। पर यहाँ पे क्या है, मेनी पीपल, यानी इंडिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिलता, हेल्दी फूड नहीं मिलता, उसके कारण वो लोग बार बार बीमार होते हैं। ठीक है? Children who have taken up the responsibility of looking after the family at the age when they are supposed to study. यहाँ पे बच्चे, यानी एक फादर एंड एक मदर है, दे हैव वन चाइल्ड, नो, दे मे बी हैविंग 2, 3, 4, 5 चिल्ड्रन। अब ऐसी जो फैमिली होगी तो वहां पे क्या होता है, ये जो बच्चे होते हैं उनको, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उनके फैमिली में जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी देखभाल करें। और शायद वो लोग जॉब पे जाते, काम करने के लिए जाते। आप यहाँ पे ये इमेज देख सकते हो, ये इमेज के अंदर देखो, यहाँ पे एक बच्चा है, ठीक है, ये बच्चा अभी एक है, यहाँ पे हम लोग हो सकता है कि दूसरे 2-3 बच्चे हो, वो लोग घर का काम करते हैं या वो लोग को जॉब के लिए जाना पड़ता है। ठीक है, बिल्डिंग साइट के पास वहां पे जाते हैं और वहां पे काम करते हैं ताकि वो लोग घर के लिए पैसा कमा सकें। ठीक है, तो चिल्ड्रन को पढ़ाई करने की जगह पे उन लोग क्या करते हैं, उन लोग घर संभालने को लगते हैं। ठीक है, सो दैट इज नॉट गुड। डेथ रेट इज हाई ड्यू टू माल न्यूट्रिशन, क्योंकि बच्चे को खाने पीने को नहीं मिलता है अच्छे से, हेल्दी फूड नहीं मिल पाता, तो वहां पे डेथ रेट कितना है, बहुत ज्यादा है। एंड बिकॉज द डेथ रेट इज हाई, मेनी पीपल, जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है नेशनल 68 ईयर्स है, तो वो लोग 68 ईयर्स तक बहुत कम लोग जी पाते हैं। मोस्टली उनकी अगर हेल्थ खराब रहती है, कंटिन्यूस हेल्थ डिक्लाइन होता रहता है, तो वो लोग 68 ईयर्स तक रह नहीं पाते, वो लोग मर जाते हैं। अंडरस्टूड? बिकॉज ऑफ सम ऑफ द अदर डिसीजेस। फ्री एजुकेशन दिया है, अगर फ्री एजुकेशन दे रहे फिर भी वो लोग स्कूल इसलिए नहीं जाते, अगर वो लोग स्कूल जाएंगे तो घर के लिए कमाई कौन करेगा, इसलिए वो लोग स्कूल में नहीं जाते। भले आप लोग फ्री एजुकेशन हम लोग देते हैं, फिर भी इनके बच्चे स्कूल्स विजिट नहीं करेंगे। क्यों? फादर और मदर दोनों जन कमा रहे हैं, तो दोनों कमाने के बाद उनको मिलता है 1000 रुपीज। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, ओनली 1000 रुपीज, फादर और मदर दोनों कमाते हैं। अगर ये घर के अंदर 5 बच्चे हैं और 2 छोटे बच्चे हैं, पापा मम्मी जा रहे हैं, और ये 3 बच्चे लोग भी है, अगर ये 3 बच्चे और जॉब के लिए जाएंगे तो उनकी डेली इनकम 1000 रुपीज है, ये 3 बच्चे जाके और 1000 रुपीज लेके आए, तो वो घर के लिए अच्छा है कि बुरा है? अच्छा है ना। द फादर एंड मदर, देर आर 5 मेंबर्स इन द फैमिली। ठीक है, पापा मम्मी भी है और उनके 5 बच्चे हैं, तो पापा मम्मी दोनों जॉब पे जाते हैं, काम करते हैं, और दोनों का इनकम होता है 1000 रुपीज। ठीक है, और 5 बच्चे, पांचों बच्चे हम लोग सोचते हैं चलो स्कूल में गए तो फ्री में एजुकेशन है, तो भले वो फ्री में पढ़े, पर उन लोग नहीं बेचेंगे। क्यों? क्योंकि ये अगर ये 3 बच्चे वापस कहीं पे काम करने जाए और तीनों बच्चों को मिलके उनको 1000 रुपीज मिलता है, तो पापा मम्मी का 1000 रुपीज और इनका 1000 रुपीज, तो 1000 + 1000 2000 रुपीज उनको मिलेगा। तो वो लोग ऐसे कैलकुलेट करते हैं कि हम लोग स्कूल में क्यों भेजे, जब मेरा बच्चा काम करके थोड़ा पैसा लेके आए तो लेके आने दो। समझ में आया? दिस इज द मेंटेलिटी ऑफ पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन। इसलिए वो लोग कभी बच्चों को स्कूल भेजते नहीं है।
गवर्नमेंट इज इंक्रीजिंग द पे स्केल. किसका पे स्केल? कोई बच्चे जॉब के लिए नहीं जा सकते. देयर इज अ रूल के देयर इज अ रूल दैट 6 to 14 years के जो बच्चे हैं उनको कंपलसरी एजुकेशन देना है, और 6 to 14 years के बच्चे को जॉब पे जाना नहीं चाहिए. उसको चाइल्ड लेबर कहते हैं. अगर चाइल्ड लेबर करते हुए पकड़ा गए तो जो जिन्होंने उसको काम पे रखा है उसको सजा होती है. ठीक है. पर बहुत सारे बच्चे फिर भी काम के लिए जाते हैं. देयर आर मेनी चिल्ड्रन दोस हु गो टू वर्क. गवर्नमेंट इज इंक्रीजिंग देयर पे स्केल्स. अच्छा, गवर्नमेंट, even though the government is increasing the pay scale, first it was only 100 rupees, then they slowly increased to 120, 100, 150, 200. वो हमेशा इंक्रीज कर रहा है. पर हमारा जीडीपी भी तो बढ़ रहा है, हर चीज का प्राइस भी तो बढ़ रहा है. मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में समझाया ना कि मैं जब स्कूल में पढ़ता था, द रेट ऑफ मिल्क ऑफ 1 पैकेट 500 ml was only 7 rupees. टुडे यू कंसिडर, अगर पे स्केल बढ़ रहा है तो उसके साथ साथ हर चीजों का प्राइस भी बढ़ रहा है. सो दे बिकम अंडर दिस बीपीएल. उन लोग बीपीएल के अंदर ही आ जाते हैं. अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? एनीवन हैविंग डाउट? ओके, कैन वी मूव फॉरवर्ड? यस, गवर्नमेंट इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग. गवर्नमेंट कोई फ्री में कोई पैसा नहीं देता है. काम करोगे तो पैसा मिलेगा. ठीक है. तो वही सब हम लोग समझने वाले. गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है, ये गरीब लोग जो है उनके लिए क्या क्या किया है, तो दैट वी आर गोइंग टू स्टडी ऑल अबाउट. सो दीज आर द मेन प्रॉब्लम्स. ओके, नाउ राइट डाउन द क्वेश्चन. You can write down the question. What are the efforts made by the government to improve living standard of people? What are the efforts made by the government to improve the living standard of people? गवर्नमेंट ने क्या किया? तो हम देखते कि गवर्नमेंट ने क्या क्या तरीके अपनाए. इतने सारा प्रॉब्लम्स था, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम, इतने सारे प्रॉब्लम्स थे, तो गवर्नमेंट ने क्या किया? फॉर दोज पीपल दोज हु आर लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन, जो बिलो पॉवर्टी लाइन में जो लोग हैं उनके लिए उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट ने क्या किया? लेट्स अंडरस्टैंड. इनकम ऑफ द पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन इज वेरी लेस इन सिटीज एज वेल एज इन विलेज. यानी जो बिलो पॉवर्टी लाइन के जो लोग हैं उनकी इनकम सिटी में इज वेरी लेस इन सिटीज. सिटीज में जो रहते हैं उनकी भी कम है, एज वेल एज दोज लिविंग इन विलेजेस. विलेजेस के अंदर जो है उनकी भी इनकम बहुत कम है. सच फैमिलीज आर कॉल्ड अंत्योदय फैमिलीज. क्या कहते हैं? अंत्योदय फैमिली. जिसकी इनकम कम है और जो बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे आते हैं उनको कौन सी फैमिली कहा जाता है? अंत्योदय, या फैमिलीज लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन, बीपीएल. उसको हम लोग बीपीएल कार्ड होल्डर्स कहते हैं. नेक्स्ट, आफ्टर फाइंडिंग आउट, गवर्नमेंट क्या कर दिया? आफ्टर फाइंडिंग आउट सच फैमिलीज, गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ रेशन कार्ड. है, आपने देखा है रेशन कार्ड? देखा है? देखा है किसी ने रेशन कार्ड घर पे है? नहीं. अगर देखना, देयर इज अ रेशन कार्ड दैट वाज गिवन टू एवरीवन. अगर आपके घर पे है या नहीं है, आप घर पे चेक करो है कि नहीं. ठीक है. यू कैन सी द लिस्ट ऑफ पीपल्स नेम. अगर हम लोग लिस्ट खोलेंगे तो उसके अंदर नाम लिखा हुआ होता है, कितने लोग मेंबर्स है करके. ठीक है. हाँ, किसी का व्हाइट कलर का है, किसी का पिंक कलर का है, किसी का अलग कलर का है. देयर आर डिफरेंट कलर्स टू इट. सो दोस दैट इज नोन एज रेशन कार्ड. ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए. हाँ, रेड, कोई भी अलग अलग कलर्स होते हैं.
तो यहाँ पे जो सूरत में मोस्टली जब सबके पास होगा, मेरे को लगता है कि इट मे बी व्हाइट इन कलर. ओके, दैट रेशन कार्ड, दीज शॉप्स आर कॉल्ड फेयर प्राइस शॉप. अब गवर्नमेंट ने क्या किया है, फेयर प्राइस शॉप का एक दुकान खोल के रखा है. ठीक है, एक शॉप खोल के रखा है. अब वो रेशन कार्ड लेके, हर महीने वो रेशन कार्ड लेके ये फेयर प्राइस शॉप में जा सकता है. और व्हाट ही कैन डू, ही कैन गिव दैट कार्ड, और मंथली बेस पे वो क्या खरीद सकता है वहां से, राइस, व्हीट, शुगर, ऑयल, सॉल्ट एंड केरोसिन एक्सेट्रा खरीद सकता है. ये सारी चीजें वो वहां से खरीद सकता है. क्या क्या खरीद सकता है, राइस, व्हीट, शुगर, ऑयल, सॉल्ट, केरोसिन. केरोसिन क्यों, तब गैस लाइन नहीं था. ठीक है, सब केरोसिन से. आपने शायद आपके मम्मी पापा को पूछ के देखोगे, गैस पाइपलाइन नाम की चीज नहीं थी. ऐसे गैस पे, चूल्हा पे सब लोग जलाते थे, या एक ऐसा गैस आता था, आपसे पंप करना पड़ता था. ठीक है, पंप करके वो गैस, आग लगती थी तो उस पे खाना बनाते थे. मैंने देखा है, मेरे घर पे होता था. आप लोग ने नहीं देखा है क्योंकि आप लोग नेक्स्ट जनरेशन के लोग हो. ठीक है, पर आपके पेरेंट्स को अगर पूछोगे तो आप वो लोग पक्का बता सकते हैं कि कैसे वो लोग खाना बनाते थे. गैस नाम का सिस्टम ही नहीं था. तो वो लोग, तब हम लोग किसका इस्तेमाल करते थे, केरोसिन जलाने के लिए. वो बाल्टी में लेके आना पड़ता था, यू हैव टू पोर इट, देन पंप इट, और बहुत कुछ करना पड़ता था. तो वैसी एक लाइफस्टाइल थी. अब देखो पूरी लाइफस्टाइल पूरा चेंज हो गया है. ओके, नाउ सो ये रेशन कार्ड जो दिया है, वो रेशन कार्ड से आप क्या कर सकते हो, मैं, मेरे पास है नहीं, मैंने यहाँ पे निकाल के नहीं रखा है. बट आई विल डेफिनेटली शो यू. मेरे को लगता है कि आप लोग ने शायद नहीं देखा होगा. तो डेफिनेटली मेरे घर पे जो रेशन कार्ड है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में मैं बताऊंगा कि कैसा होता है रेशन कार्ड. नाम सब लिखा होता है. और वो उसके अंदर जनवरी, फरवरी, मार्च, वो हमारा स्कूल का कैलेंडर कैसा होता है, जहाँ पे रिमार्क्स लिखते हैं, पता है आपको. जनवरी में रिमार्क कोई आया, फरवरी में रिमार्क आया, ऐसा. तो वैसे ही कॉलम्स होते हैं. और वो जनवरी, फरवरी, यानी जनवरी में अगर आपने राइस, व्हीट, शुगर ऐसा सब लिया तो वो लोग टिक करते हैं, या उन लोग लिखते हैं, साइन करके आपको दे देते हैं. और जो सब है ये सब बहुत कम दाम में, शायद 1 रुपीज में, या शायद फ्री में भी देते हैं. यानी राइस, व्हीट, शुगर, ऑयल, ये सब कुछ शायद फ्री में भी आपको मिल सकता है. और ऐसा दिया है गवर्नमेंट ने, ऐसा किया भी है. इट हैज ट्राइड टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. और इसी तरह उन्होंने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को थोड़ा बढ़ाया है. दे हैव रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. Okay, so these are the efforts that were done by the government to increase the poverty. यानी जो बिलो पॉवर्टी लाइन में जो थे, उनमें से, पॉवर्टी में से बाहर निकालने के लिए गवर्नमेंट ने ये सब किया है. हाँ, अभी शायद फिंगरप्रिंट लेते हैं. करेक्ट है. अभी क्योंकि हम लोग टेक्नोलॉजी से बाहर आ गए, इसके लिए हम लोग ये सब करते हैं. वो सब मैं बाद में समझाता हूँ. हाँ, 20 लाख करोड़ अनाउंस किया था, वो सब मैं बाद में समझाऊंगा. क्या हुआ उसका, सबको हाथ में, किसी के हाथ में आया है, किसी के हाथ में नहीं आया है. राधिका, योर क्वेश्चन इज गुड. द रिलीफ पैक जो 20 लाख करोड़ रुपए का हमारे जो गवर्नमेंट ने किया है, सबके हाथ में नहीं आया है. ठीक है, रिलीफ पैक नहीं था वो, रिलीफ पैकेज. वो क्या है, लोन है. अगर आप लोन लोगे तो वो लोन आपको मिलेगा, फिर आपको उसको भरवाई करना है. ऐसे सबको नहीं दिया है. और जिसके 1 गर्ल चाइल्ड है, उनके अकाउंट में, ओनली 1 गर्ल चाइल्ड है, उनके अकाउंट में 500 रुपीज 3 मंथ्स तक आए थे. मार्च अप्रैल में ही, या अप्रैल में ही जून, ऐसे 3 मंथ्स में आए तो 1500 रुपए मिले थे. जिनके सिर्फ एक ही बेटी हो, उनको 500 रुपए मिले थे. ओके, मेरे को नहीं मालूम कि दिवाली के बाद मिलेगा या नहीं मिलेगा. ठीक है. हाँ,
पर गवर्नमेंट ने ये जरूर कहा था कि जिसके पास रेशन कार्ड है वो लोग रेशन कार्ड ये रेशन शॉप में जाके क्या खरीद सकते हैं। ये राइस मिल रहा था, शुगर मिल रहा था, फिर वीट, ऐसे 2-3 चीजें उनको पल्सस पल्सस भी दे रहे थे लॉकडाउन के टाइम पे कि आप लोग जाके खरीद के लेके आ सकते हो, फ्री में दे रहे थे। ठीक है, तो जिसके पास कार्ड है वो लोग जाके लेके आ सकते थे। सो दैट वाज डन। लड़कों को क्यों नहीं मिलता है? लड़कों को नहीं मिलेगा। यहाँ पे गर्ल्स के साथ बहुत अत्याचार पहले होते थे, इसलिए गर्ल्स, मैंने आपको पहले भी समझाया है, गर्ल्स के साथ वो दूध पीती सिस्टम इंडिया में था, तो इसीलिए अभी उनको सारे बेनिफिट्स देते हैं। 10th स्टैंडर्ड में बोर्ड का एग्जाम जब भरोगे, फीस भरना होता है, तो गर्ल्स को वो भी माफ कर है कि गर्ल्स को भरना नहीं है, पर बॉयज को भरना है। ठीक है, ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। द कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी वॉज फर्स्ट प्रोफाउंडेड बाय, ये मेन है, कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी वॉज फर्स्ट प्रोफाउंडेड बाय डायरेक्टर ऑफ WHO। WHO ने ये WHO में से ये हुआ था। ये गलत बात नहीं है बेटा, क्योंकि हमने पहले बहुत गलत काम किए थे लड़कियों के साथ। वो उनकी जन्म होने से पहले उसको मार दिए थे, वो सब हम लोग ने बहुत गलत किया था। उबलते हुए दूध में हमने उनको डाल दिया था। सो देयर वेर अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, ये सब गलत है। तब हमने सब गलत किया था, तब हम लोग बोल रहे थे वो सब सही है, पर अब हम लोग उसको ठीक कर रहे हैं। बॉयज के लिए कोई, सब अच्छा ही हो रहा है, बॉयज के लिए कोई गलत नहीं हो रहा है। ठीक है, अभी वो सब हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। देव, द कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी कहां पे आया था? इट वॉज प्रोफाउंडेड बाय WHO। WHO ने किया। कैसे किया? फॉर कैलकुलेटिंग पॉवर्टी, पॉवर्टी ये फिक्स फाइंड आउट करने के लिए, कैसे हम लोग पता करेंगे कि ये पॉवर्टी लाइन में है या नहीं, कौन कौन से कैरेक्टर्स है। तो मैंने जैसे पहले कहा था वही सारी चीजें हैं। एक्सपेंडिचर ऑन फूड, क्लोथिंग, एकोमोडेशन, एजुकेशन, हेल्थ, ये सब बेसिक थिंग्स थी। अब इन्होंने क्या इंक्लूड किया? क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, सैनिटाइजेशन फैसिलिटीज, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज एंड इनकम एज वेल एज द इनटेक ऑफ कैलोरीज। ये सारी चीजें इन्होंने इनकम यहाँ पे इंक्लूड कर दी पॉवर्टी लाइन के अंदर। पहले हमारे पास ओनली 5 थिंग्स वेर इंक्लूडेड, अब ये सारी चीजों को भी इंक्लूड कर दी ताकि हम डिसाइड कर सके ये लोग पॉवर्टी लाइन के बिलो है या अबव है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ दीज फैक्टर्स अ पर्टिकुलर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज फिक्स्ड विच इज नोन एज पॉवर्टी लाइन। हम लोग एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, ठीक है, पर कैपिटा इनकम, और उसके बिलो आया तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? बिलो पॉवर्टी लाइन। उसके ऊपर आया तो अबव पॉवर्टी लाइन। कैलोरीज, इनटेक ऑफ कैलोरीज, यानी हम लोग सुबह से लेके शाम तक क्या खाते हैं, हर खाने की चीज के अंदर क्या होता है? कैलोरीज होता है। ठीक है, आप लोग जिम जाते हो या ये कुछ करते हो तो वो सबको हम लोग कैलोरीज होते हैं, वो कैलोरीज काउंट होता है। आप जितना हेल्दी खाओगे उतना ज्यादा कैलोरीज होता है। कुछ खाने की चीज में कैलोरीज ज्यादा होता है, किसी में कम होता है। एकोमोडेशन, एकोमोडेशन का मतलब क्या है? रहने की सुविधा, घर की बात कही है, रहने के लिए जो सुविधा है उसको एकोमोडेशन कहते हैं। द कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन चेंजेस अकॉर्डिंग टू टाइम। देखो, कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन चेंजेस अकॉर्डिंग टू टाइम, यानी टाइम के साथ पॉवर्टी लाइन की जो रेखा है वो भी चेंज होता रहता है। लोकेशन एंड सर्कमस्टेंसेस, सिचुएशन के हिसाब से। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। बेरूट का बॉम्ब ब्लास्ट आपने देखा होगा ऑनलाइन, ठीक है, न्यूज चैनल्स में आपने देखा होगा कि पूरा का पूरा जो पोर्ट था वो पूरा डिस्ट्रॉय हो गया। ठीक है, वहां पे ऑलरेडी पॉवर्टी था, पर वो जो हादसा हुआ उसके बाद सबकी कंडीशन बहुत खराब हो गई। तो वहां पे पॉवर्टी लाइन क्या हो गया? ये पॉवर्टी लाइन के नीचे बहुत सारे लोग चले गए, क्योंकि बहुत सारे लोगों का काम चला गया, बहुत सारे जो मर गए। तो अब वहां पे जो पॉवर्टी लाइन सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता है। मैंने आपको कहा कि हम लोग ये लॉकडाउन से पहले लास्ट ईयर
हमारा जीडीपी हर साल बढ़ रहा था, एवरी ईयर वो बढ़ रहा था। पर ये लॉकडाउन के बाद क्या हो गया, अचानक सिचुएशन के कारण हम लोग, मैंने आपको बताया, हम लोग जीडीपी जो था वो -23 तक चला गया। तो यानी हमेशा ये जो पॉवर्टी लाइन होता है वो चेंज होता है अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू लोकेशन एंड सर्कमस्टेंसेस। सिचुएशन के हिसाब से हम लोग चेंज हो जाएगा। ठीक है, हम लोग हमेशा ऐसा नहीं कह सकते कि हाँ हमेशा अच्छा ही होगा, अच्छा ही होगा, अच्छा ही होगा। ठीक है, हम कभी बुरा भी हो सकता है, और ये बुरे का असर है अभी, अभी का जो लॉकडाउन है उससे बहुत सारा हमारी कमियां हो गई है। वी हैव फॉलन डाउन। ओके, समझ में आ गया? ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया? राधिका, ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी। तो मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी कैसे करते हैं हम लोग, कैसे मेजर करते हैं पॉवर्टी? दो टाइप है। कितने टाइप्स है? देयर आर टू टाइप्स, टू वेज। वन, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेंडिचर बिहाइंड वेरियस कमोडिटीज और सर्विसेज बाय अ फैमिली। ये फर्स्ट पॉइंट है। एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? खर्चे। ठीक है, तो कैसे खर्चे? सपोज मेरी इनकम, हम लोग घर पे 5 जन है। ठीक है, 5 जन है, और हम लोग का इनकम फॉर एग्जाम्पल 5000 रुपीज है, और मेरा जो खर्चा है वो ज्यादा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल खर्चा ज्यादा है, यानी मैं ऐश और आराम की चीजें खरीदूंगा तो डेफिनेटली मैं नीचे आ जाऊंगा। ठीक है, और उन लोग दूसरा एक और तरीका देखते हैं, एक्सपेंडिचर, यानी खाने पीने पे मैं कितना स्पेंड करता हूँ, ऐश और आराम में कितना स्पेंड करता हूँ। अगर मेरे पास खाने पीने के ही पैसे कम पड़ रहे हो तो मैं ऐश और आराम पे खर्चा कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। ऐश और आराम क्या होता है? मूवीज जाना, ठीक है, पार्टीज करना। तो ये पार्टी करना, तो मेरे पास पैसे होने चाहिए तब मैं पार्टी कर पाऊंगा या मूवी देखने जा पाऊंगा। ठीक है, अगर मेरे को खाने पीने के लिए ही पैसे इकट्ठा करने में दिक्कत होती है तो दैट इज अवर एक्सपेंडिचर, यानी मेरे खर्चे। तो मैं किस पे खर्च करता हूँ? खाने पीने पे ही खर्च कर पा रहा हूँ। अगर सिर्फ मैं खाने पीने पे ही खर्च कर पा रहा हूँ तो हम लोग ये समझ सकते हैं कि दैट इज द फर्स्ट वे ऑफ पॉवर्टी लाइन। हम लोग मेजर कर सकते हैं कि हाँ ये पर्सन पुअर हो सकता है, क्योंकि वो आगे दूसरा कोई खर्चा ही नहीं कर पा रहा है। उसका जो भी इनकम है वो किस पे खर्च कर पा रहा है? सिर्फ खाने पीने पे या दवाई में ही। ठीक है, अगर मैं खाने पीने पे खर्चा करता हूँ, नए नए कपड़े में खर्चा करता हूँ, मूवीज देखने जाता हूँ, मैं घूमने जाता हूँ, तो मैं फर्स्ट वाले में आता हूँ? नहीं, क्योंकि मैं सब कमोडिटीज यानी हर एरिया में मैं खर्च कर पा रहा हूँ। ठीक है, हर एरिया में या हर सेक्टर में खर्चा कर पा रहा हूं, तो तब हम बोल सकते कि इसको प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर एक फैमिली सिर्फ और सिर्फ खाने पीने पे खर्च पर कर पा रही है या दवा पे खर्च कर पा रही है, देन वी कैन से व्हाट, दैट फैमिली कम्स अंडर पॉवर्टी। Second, on the basis of total income of a family, total income of the family, और फैमिली में कितने मेंबर्स होने चाहिए? मिनिमम 5 मेंबर्स। ठीक है, अब टोटल इनकम मैंने आपको समझाया था, स्टार्टिंग में हम लोग पर कैपिटा इनकम समझ रहे थे तब। अब मुकेश अंबानी जो है वो अकेला एक पर्सन है। ठीक है, वो तो पूरा इंडिया का जितना पैसा होता है ना उससे ज्यादा तो वो कमा रहा है, राइट? अब मेरे घर पे हम लोग कॉमन पीपल की बात करते हैं, तो मेरे पापा कमाते, मैं कमाता हूँ, या मेरी मम्मी कमाती है। अब हम तीनों का मिलके मेरा होता है सपोज 50,000, हम 3 जन का मिलके हमारा होता है 50,000, तो हम लोग स्टेबल है। ठीक है, पर हम तीनों का मिलके कई बार होता है सिर्फ 5,000, तो क्या होगा? हम लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि उनकी इनकम बहुत कम है।
कई बार होता है ये 5 जन के फैमिली में सिर्फ एक जन ही 1 लाख रुपीस कमा सकता है, एक ही जन, बाकी लोग काम पे भी नहीं जाएंगे तो भी चलेगा, ऐसा भी होता है। तो वो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन आ जाएंगे? नहीं। समझ रहे हो? तो इकट्ठा कितने जन काम कर रहे हैं, और अगर पॉवर्टी लाइन से अबव है तो भी अच्छा है, पर अगर इकट्ठा होके भी उन लोग ज्यादा कमा नहीं पा रहे, मैंने अभी आपको पहले एग्जांपल दिया, तो मम्मी पापा दोनों मिला के 1000 रुपीज कमा रहे हैं, और उसके बच्चे 3 बच्चे और काम कर रहे हैं, और वो लोग भी लेके आ रहे 1000 रुपीज, तो उनका तो कितना हुआ, सिर्फ 2000 रुपीज। तो आप समझ रहे हो ना? तो these are the different ways, these are the different problems that we are all facing. So on the basis of total income and on the basis of expenditure. Okay, now there are two types of poverty: one absolute poverty and relative poverty. तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ एब्सोल्यूट पॉवर्टी? एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मतलब क्या होता है? ठीक है, people of the society who are not able to purchase the basic necessities of life, यानी उन लोग बेसिक थिंग्स भी खरीद नहीं पाते। वो कौन कौन सी है बेसिक थिंग्स? फूड ग्रेन्स, पल्सेस, मिल्क, वेजिटेबल्स एट द लोवेस्ट मार्केट रेट आर सेड टू बी एब्सोल्यूट प्योर। यानी आप समझ सकते हो वो लोग की कमानी कितनी है, बहुत कम है। दे कैन नॉट अर्न मच, तो उन लोग बहुत कम पैसा कमाते हैं, तो हम लोग उनको, उनकी जो बेसिक नेसेसिटी है वो भी फुलफिल नहीं हो पाता है, इसलिए हम लोग उनको क्या कहेंगे? एब्सोल्यूट पुअर। ठीक है, अब रिलेटिव पुअर्टी, रिलेटिव पॉवर्टी में क्या है, ये सिर्फ एग्जांपल देखोगे तो समझ में आएगा। यहाँ पे देखो एग्जांपल है, फैमिली ए, फैमिली बी और फैमिली सी। कितनी फैमिली है? 3 फैमिलीज। फैमिली ए की सैलरी कितनी है? 10,000। फैमिली बी की कितनी है? 20,000। और फैमिली सी की कितनी है? 30,000। ठीक है, ये 3 डिफरेंट डिफरेंट इनकम है। ठीक है, अब ए के कंपैरिजन में, ए एंड बी को हम लोग कंपेयर करें, ए और बी को, तो कौन पुअर हुआ? ए पुअर हुआ, क्योंकि बी का अमाउंट कितना है? 20,000। तो बी के कंपैरिजन में ए कम है, तो हम लोग ए वाला पुअर है ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, बी और सी को देख लेते हैं। बी और सी में कौन गरीब है? बी गरीब है। क्यों? क्योंकि इसका 20,000 है और इसका 30,000 है। ठीक है, अब हम लोग सी को कंसिडर करते हैं, और ए और बी दोनों गरीब है सी के कंपैरिजन में। हाँ, तो अगर हम लोग सी के कंपैरिजन में देखेंगे और ए और बी दोनों पुअर है, तो इसको हम लोग रिलेटिव पॉवर्टी कहते हैं। यानी अगर हम लोग एक दूसरे के साथ कंपेयर करें, अगर अभी मैं आपको ऐसा बोलूं, मुकेश अंबानी को मैं कंपेयर करूं जेफ एब्रोस के साथ, जेफ बोस के साथ, ये अमेजोन जो इसकी कंपनी है, तो कौन पुअर होगा? ये अमेजोन कंपनी है, ये जियो वाले का है, मुकेश अंबानी। तो ये दोनों में से कौन गरीब हुआ? मुकेश अंबानी गरीब हुआ। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? रिलेटिव पॉवर्टी। समझ में आ गया? हाँ, वो गरीब नहीं है, पर मेरा को कहने का मतलब ये है, व्हेन वी कंपेयर विथ ईच अदर, ठीक है, हम लोग एक दूसरे के साथ जब कंपेयर करते हैं कि वो और ये, तो वो जो कंपैरिजन होता है, तब यही बताया, अ सोसाइटी हैज डिफरेंट इनकम ग्रुप्स। सोसाइटी में हम लोग रहते हैं तो डिफरेंट इनकम ग्रुप्स हुआ। सम ग्रुप हैव लो इनकम इन कंपैरिजन टू अदर्स, यानी कुछ लोग का इनकम कम है दूसरे के हिसाब से, तो वो जो जिस लोग का कम है, वो हम लोग उसको क्या कंसिडर करेंगे? रिलेटिव पुअर। यानी सबसे, इसलिए मैंने सबसे रिचेस्ट पर्सन का नाम लिया। ठीक है, अमेजोन वाला और रिलायंस वाला, तो दोनों को अगर कंपेयर करते कौन गरीब हुआ? तो मुकेश अंबानी गरीब हुआ। ठीक है, ये आपको जस्ट समझाने के लिए, अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो। ओके, अंडरस्टूड? नाउ लेट्स सी दिस, ये एमसीक्यू के लिए आ सकता है। पॉवर्टी इन इंडिया, ये पूरा एमसीक्यूज के लिए, तो ये अंडरलाइन करना है और ये समझना है।
तो इन द ये डिसाइड हुआ था पॉवर्टी लाइन इन 2011। जो प्लानिंग कमीशन है, प्लानिंग कमीशन मैंने आपको समझाया था, प्लानिंग कमीशन क्या करता है, 5 साल के लिए प्लान करता है, हर 5 साल के लिए प्लान करता है। लास्ट क्लास में मैंने आपको समझाया था एवरी 5 years। तो उन्होंने क्या डिक्लेयर किया, पर कैपिटा इनकम एक्सपेंडिचर क्या होना चाहिए, रूरल एरियाज का कितना हो जाए 816, दैट मीन्स 4080 पर फैमिली एक्सपेंडिचर। अर्बन एरिया में कितना होना चाहिए, 1000 पर पर्सन एटलीस्ट। तो अकॉर्डिंग टू द फैमिली एक्सपेंडिचर वाज डिक्लेयर्ड टू बी एटलीस्ट 5000। ये सब डेटा है, ये डेटा स्टैटिस्टिकल डेटा है, तो ये आपको याद रखना है। ऑन द बेसिस ऑफ द न्यू क्राइटेरिया, यानी जो नया क्राइटेरिया डेवलप हुआ है, तो नंबर ऑफ पुअर हैज रिड्यूस्ड टू 27 crores इन 2011-12। 2011-12 के ईयर में जो पुअर थे उसकी जो संख्या थी वो कम होके कितनी कम हो गई, 27 करोड़। ओके, और रेट ऑफ पॉवर्टी कितना कम हो गया, रिड्यूस्ड टू 21.9%। और हम लोग 2009 और 10 का जो रेशियो है वो अगर देखें तो तब हम लोग का जो पॉपुलेशन था दैट वाज 29.8%। यहाँ पे देखो 21.9 था, तो यहाँ पे 2009-10 में वो पहले ज्यादा था, 29.8% था, वो कम हो गया 21.9% हो गया। Approximately 35.47 crore people were living under poverty in which year, 2009 और 10। और 11-12 में कितने करोड़ हो गए, 27। समझ रहे हो आप, यानी 2009 और 10 में 35.47 करोड़ था, तो वो कम होके कितना हो गया, 2011-12 में 27 करोड़। In order to see the equality prevails in the international level, World Bank decided the per capita income as $1.9 in 2012। ये 2012 में पर कैपिटा इनकम क्या था, $1.90। और यूएस डॉलर मैंने आपको समझाया था, इट इज अराउंड 72 रुपीस, 72 रुपीस है, कई बार 80 तक चला जाता है। पर ये कब था, इन द ईयर 2008। According to one report of the World Bank, India's total population was approximately 121 crore in 2010। 2010 में 121 crores था, उसमें 32.7% were living under poverty, which makes 45.6 crore। ये 2010 में, अभी 2020 में पता है कितने करोड़ है, 130 करोड़ पॉपुलेशन। एज पर द रिपोर्ट ऑफ यूएनडीपी, यूएनडीपी आपको पता है फुल फॉर्म क्या है, जील बता पाओगे, पलक, यूएनडीपी क्या होता है, क्या होता है यूएनडीपी, लास्ट क्लास में सीखा था। देखो सब बुक, देखो बुक घुमा घुमा के देख रहे हैं। डेवलपमेंट, खाली डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, बुक खोल के मत देखो, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम 2015। सब लोग पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसे पढ़ाई करते हो। अब रेशियो ऑफ पॉवर्टी कितना था इन 2011-12 में, 21.92%। इट मीन्स आउट ऑफ द टोटल पुअर दैट इज 26.93 करोड़ में से 21.65 करोड़ पीपल इन द रूरल एरियाज, दैट इज इतना परसेंटेज, 25.7%। उसमें सिर्फ 5.28 करोड़ पीपल इन द अर्बन एरिया वेर अंडर पॉवर्टी लाइन। छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा
पुअरेस्ट स्टेट इन इंडिया, अंडरलाइन कर दो, पुअरेस्ट स्टेट इन इंडिया वाज छत्तीसगढ़. गोवा हैज द लोवेस्ट पॉवर्टी रेट, सबसे कम पॉवर्टी रेट कहां पे है? गोवा में है. गुजरात, गुजरात में कितना है पॉवर्टी? 16.63. ये स्टेट्स के नाम है छत्तीसगढ़, आसाम, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा. और ये सबको कितना है? मोर देन 30 proportion ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया. अच्छी बात है रोहन, हम लोग ऐसा सोच जरूर सकते हैं कि पॉवर्टी को पूरा निकाल देंगे. आप बड़े होके पॉलिटिशियन बनो और ये पॉवर्टी को निकाल दो. जब तक करप्शन नहीं खत्म होगा ना, तब तक हम लोग पॉवर्टी को नहीं हटा पाएंगे. अगर हम लोग करप्शन को हटा देंगे ना, तो आराम से हट जाएगा. गोवा क्या हुआ राधिका? गोवा को गोवा में कम है. गोवा में जो पॉवर्टी रेशियो है ना, वो कम है. नहीं, पुअरेस्ट नहीं है गोवा. पॉवर्टी रेट कम है. वहां पे जो लोग जो गरीब रेखा में जो आते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन, वहां पे बहुत कम लोग हैं जो बिलो पॉवर्टी रेशियो में आते हैं. बहुत कम लोग. क्योंकि गोवा के जहाँ पे लोग हैं, उन लोग के पास रहने के लिए घर सब कुछ होगा, खाने पीने के लिए उनकी जमीन है, तो उन लोग खेती करते हैं. तो उनको वहाँ पे जो जनसंख्या है वो भी कम है, पॉपुलेशन भी कम है. और गोवा एक ऐसी प्लेस है जो पोर्चुगीज ने, उन लोग ने 400 ईयर्स तक वहां पे रूल किया था, और उन्होंने गोवा को बहुत अच्छी तरीके से डेवलप किया था. तो वहां पे ज्यादा खर्चे नहीं है वहां के लोगों के लिए, और इसलिए बहुत कम लोग गरीब रेखा में हैं. ओके. इंडिया हैज बिस्टॉर्ड विथ नेचुरल रिसोर्सेस इन लार्ज क्वांटिटी, यानी इंडिया के पास नेचुरल रिसोर्सेस बहुत सारे हैं. ठीक है. एंड इज प्रॉस्परस इन नेचुरल रॉ मटेरियल्स, रॉ मटेरियल्स भी बहुत सारा है. बट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एबिलिटी टू मेक प्रॉफिट फ्रॉम देम, हमारे पास दिमाग नहीं है, ठीक है, एबिलिटी नहीं है कैसे उसको प्रॉफिट करना है. लैक ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन नहीं है, हम लोग पढ़े लिखे नहीं है, बहुत सारे लोग पढ़े लिखे नहीं थे. ट्रेनिंग नहीं मिलता है, स्किल नहीं है. डिफेक्टिव प्लानिंग, प्लानिंग हमारी बहुत खराब रही है बहुत सालों से. इसके कारण जो नेचुरल रिसोर्सेस है वो हम लोग अच्छी तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाते थे. ठीक है. इस वजह से हम लोग जो पॉसिबल जो हमारा वेलफेयर था लोगों का, वो बड़ा हुआ नहीं. ऐसा रिजल्ट, हम लोग किस में बिलीव करते थे? सुपरस्टिशियस थे हम लोग. ये नहीं करने का, वैसा नहीं करने का, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा. तो ये बहुत कुछ हमारे, हम लोग ऐसे सोशल इवल कस्टम्स में बंधे हुए थे, तो हम लोग कभी उभर के नहीं आ पाते थे. इसलिए हम लोग क्या है, हम लोग कभी आगे नहीं बढ़ पाए. proportion as a result of it, proportion of poverty has not reduced, so it is said the poor live in wealthy India. इंडिया बहुत वेल्दी है, पर सबसे ज्यादा गरीब लोग आपको इंडिया में ही देखने को मिलेगा. मैं इसको रिलेट करने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, एक रियल लाइफ इंसिडेंट. एक फॉरेनर था, वो फॉरेनर इंडिया में बिजनेस कर रहा था. ठीक है. वो फॉरेनर इंडिया में बिजनेस कर रहा था. बिजनेस करते वक्त वो हर दिन बार में जाके बियर पीता या दारू पीता था. और वहां पे जो इंडियन है, वो इंडियन हर दिन जाके देखता है, ये जो फॉरेनर है वो हर दिन आता है यहाँ पे बियर पीता है, ये करता क्या होगा करके. इतने सालों से ये यहाँ पे आता है, हर दिन यहाँ पे एक ही जगह पे बैठता है, हर दिन वो बियर पीता है या हर दिन वो विस्की ब्रांडी जो भी पीता है बैठ. तो ये आउट ऑफ क्यूरियोसिटी ही वेंट एंड आस्क्ड दिस पर्सन, उन्होंने वो फॉरेनर से जाके बात की, सर आप यहाँ पे करते क्या हो,
आप फॉरेनर हो तो आप यहाँ पे थोड़े दिन के लिए घूमने आए होंगे और फिर चले जाओगे, पर मैंने आपको बहुत सालों से देखा कि आप यहाँ पे ही हो करके। तो उसने बोला हाँ मैं यहाँ पे रहता हूँ करके। तो बोले क्या अजीब बात है, फॉरेनर्स यहाँ पे रहते, इंडिया में रहते? बोले हाँ, उसमें क्या हुआ करके। तो वो बोला कि हम लोग ऐसा सोचते कि हम लोग फॉरेन जाए, और आप लोग यहाँ पे आके यहाँ पे रहते हो, तो आप करते क्या हो? अगर इंडिया में रहना है तो खाने पीने के लिए कुछ तो चाहिए होगा, तो कुछ जॉब तो करना पड़ेगा, तो आप करते क्या हो? तो उसने बोला कि मैं तो बिजनेस करता हूँ। बोले बिजनेस? यहाँ पे कौन सा बिजनेस करते हो आप? ऐसा कैसा बिजनेस करते हो? हम लोग ही तकलीफ में है, हम लोग ही अच्छे से पैसा नहीं कमा पा रहे, तो आप लोग क्या बिजनेस करते हो? तो वो बोला कि सॉरी, पर मैं ये मैं बोल तो रहा हूँ, पर मैं आपसे माफी मांगता हूँ, क्योंकि यहाँ के लोग है ना बेवकूफ है। वो हैरान हो गया, बोले क्यों हम लोग बेवकूफ है? बोले कि हाँ हकीकत है, इंडिया के जो लोग हैं ना बेवकूफ है, इसलिए मैं यहाँ पे बिजनेस कर रहा हूँ। तो बोले क्यों, कारण तो बताओ। और इस ये बहुत ऑफेंडेड हो गया कि हमको क्या, हमारे कंट्री में रहता है और हमको ही बेवकूफ बोल रहा है, ऐसा कैसा बोल रहा है? तो उसने बताया मैं क्या करता हूँ, राजस्थान जाता हूँ, राजस्थान यूपी, वहां पे क्या है, मार्बल्स है, मार्बल्स। और ये जो मार्बल्स है, मैं यहाँ से लेके मैं मेरे कंट्री में भेजता हूँ, ठीक है? मेरे कंट्री में उसको पॉलिश करके वो वापस भेजते हैं, इंडिया में वापस भेजते हैं, और यहाँ पे मैं इटालियन मार्बल्स के नाम पे बेचता हूँ लोगों को। कहाँ के मार्बल्स है? अपने ही कंट्री के मार्बल्स, राजस्थान यूपी ये सब जगह पे मार्बल्स मिलते हैं। वो मार्बल्स को यहाँ से वो खरीदता है और सिर्फ वहां पे बेचता है, और उसको पॉलिश करवा के वापस मंगवा लेता है। और यहाँ पे क्या नाम से बेचता है? इटालियन मार्बल्स। तो उसका नाम चेंज हो गया इटालियन। और लोग क्या करते हैं यहाँ का, हाँ मैं तो मेरे घर पे इटालियन मार्बल लगाऊंगा। तो उससे क्या हो रहा है, वो कितना पैसे कमा रहा है। तो उसकी बात में सच्चाई थी या नहीं? बेवकूफ है या नहीं हम लोग? तो हम लोग बहुत बेवकूफ है, क्योंकि हमारे कंट्री के अंदर बहुत सारे क्या चीज मिलता है, नेचुरल रिसोर्सेस है, हम लोग को उसको इस्तेमाल करने नहीं आता है। और उसकी वजह से हम लोग बाहर जाते हैं, और बाहर का प्रोडक्ट्स, नहीं मैं तो बाहर का है, ये वहां का है, ये इधर का है, हम लोग ऐसा बोल के हम लोग उसको खरीदते हैं। तो हम लोग सही में बेवकूफ होते हैं। और पढ़े लिखे लोग खरीदते हैं, ऐसा नहीं है कि जो गरीब है वो खरीदता है। जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो पैसे वाले हैं, वो लोग वही मार्बल्स जो यहाँ पे राजस्थान से हम लोग खरीद सकते और हमारे घर पे लगा सकते हैं, वही मार्बल्स हम लोग बाहर से खरीदते हैं। ठीक है, ये तो सिर्फ मैंने एक एग्जाम्पल बताया, ये हकीकत है। और ये ऐसे मैंने बनाई हुई स्टोरी नहीं है, ये सच्ची स्टोरी है। ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो इंडियन मार्केट में इंडियंस बनाते हैं, पर हम लोग वो खरीदते नहीं है। ठीक है, अभी भी आप देखो, हम लोग नाइकी के शूज, नाइकी के टी शर्ट, वो ब्रांड वाला, ये हम लोग सब, ये सारी चीज इंडिया में बनती है, पर वो नाइकी का नाम नहीं होता है। फिर भी नहीं होता है, इसलिए हम नहीं खरीदते। नहीं मम्मी मेरे को आप लेके दे रहे हो तो वो ही चाहिए, वो कंपनी का चाहिए, मेरा दोस्त ने वो ये। तो उससे क्या होता है, बाहर वाले कंपनीज को ज्यादा, यानी उनकी प्रगति ज्यादा होता है, हमारी प्रगति कुछ नहीं होता है। समझ में आया? इसीलिए द पुअर लिव इन वेल्दी इंडिया, हम लोग गरीब इसलिए है। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड दीज टू पॉइंट्स, रूरल एंड अर्बन। उसके बाद हम लोग क्लास वाइंड अप कर देते हैं। ओके, रूरल और अर्बन। तो रूरल यानी क्या होता है, कहाँ के कहाँ कहाँ पे ये देखे मिलने का आपको, विलेजेस में, जो विलेजेस में जो रहते हैं ना, वो लोग को हम लोग रूरल पुअर कहते हैं। तो ये कहाँ पे, लैंडलेस लेबर, फार्म लेबरर्स, आर्टिशियन, कॉटेज इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, मराइनल फार्मर्स, बेगर्स, फोर्स लेबर्स, ये सारे लोग रूरल पुअर है। और अर्बन पुअर में क्या हो गया, टेम्पररी लेबर्स, लेबर्स जो
जो डेली वेज, आप उदना 3 रास्ता जाओगे या भागल 4 रास्ता पे जाओगे तो आप वहां पे देख सकते हो बहुत सारे लोग खड़े रहते हैं सुबह सुबह कि हमको कोई जॉब दे दो करके। तो दे आर डेली लेबरर्स, ठीक है। हर दिन उनको, अगर जिस दिन उनको काम मिलेगा उस दिन उनको पैसा मिलेगा, अगर उनको काम नहीं मिलेगा तो उनको पैसा नहीं मिलेगा। डोमेस्टिक वर्कर्स, रिक्शा वालास, टी स्टॉल में जो बेचते, होटल्स में, ढाबा पे जो वर्कर्स गैरेज में काम करते, बेगर्स है, जो अपनी जो मिनिमम सेटिस्फेक्शन बेसिक नेसेसिटी नहीं फुलफिल कर पाते, उसको कहते हैं अर्बन पुअर। समझ में आ गया? डिड यू अंडरस्टैंड? इंडियन प्रोडक्ट और फॉरेन में वैल्यू है। इंडियन प्रोडक्ट भी अच्छा होता है पर हम लोग खरीदते नहीं है, ठीक है। हम भी कभी अब इंडियन प्रोडक्ट खरीद के यूज करके देखो, उसमें ऐसा नहीं है, चीटिंग भी करते हैं इंडियन प्रोडक्ट्स वाले जो बनाते हैं, वो लोग चीटिंग भी करते हैं। पर इंडियन प्रोडक्ट्स पे विश्वास, जो अच्छी प्रोडक्ट की जो चीजें अगर हम लोग इंडियन प्रोडक्ट्स खरीदेंगे तो हमें अच्छा, यानी वो अच्छा होगा। तो जब हम लोग उसकी वैल्यू हम लोग बढ़ा सकते हैं, मार्केट में वैल्यू बढ़ा सकते हैं, ठीक है। क्या हुआ? टाटा कार्स, यस, वो इंडियन कार है। अभी देखो आप फॉरेन कार्स हम लोग खरीदते हैं। हाँ, द हाँ रोहन, यू हैव अ वेरी गुड क्वेश्चन कि जो सिगरेट बनाता है या अल्कोहल बनाता है उन लोग बहुत पैसा कमाते हैं, क्योंकि वो ये सब क्या है, ऐश और आराम की है, या उस पे सब प्रॉब्लमेटिक्स है। उसमें आपने देखा होगा सिगरेट के पैकेट पे या उस सब पे लिखा होता है, या मूवीज हम लोग देखते तो नीचे लिखा होता है कि इट इज इंजूरियस टू हेल्थ, ऐसा सब लिखा होता है। पर हम लोग समझने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं, ये ना समझ लोग हैं। इसलिए क्या होता है, हम लोग वो सारी चीजें खरीदते हैं और वो सब खरीदने के बाद उनका वैल्यू बढ़ जाता है, वो सब के प्राइसेस बढ़ जाते हैं। और आपने देखा होगा कि जो फार्मर्स होते हैं, फार्मर्स बहुत मेहनत करते हैं। सब्जी हम लोग ने आप खुद गए होंगे सब्जी लेने के लिए, वो सब्जी, वो लारी पे जो सब्जी लेने आता है उसके पास लेने गए होंगे, तो हम लोग वहां पे क्या करते हैं, हम लोग बार्गेनिंग करते हैं कि भैया, वो बोलेगा 10 रुपए का है तो हम बोलेंगे नहीं 8 रुपए में दे दो, 8 रुपए में दे दो। ऐसे कर करके क्या होता है, बार्गेन कर करके वो लोग, उनको जो उन्होंने खर्चा किया है उतना ही पैसा उनको मिल पाता है। इसीलिए इंडियन फार्मर्स हमेशा पुअर ही रहते हैं। समझ में आ गया? ओके, अंडरस्टूड? ओके, दिस चैप्टर इज वेरी बिग, इसलिए हमें क्या है, थोड़ा टाइम लेके इसमें करना है। तो ये थोड़ा पढ़ लेना। मॉल में 10 रुपए का टी 150 रुपए में, हाँ मैं भी गया था ताज होटल में एक बार चाय पीने के लिए। तो ताज होटल में एक कप चाय का जो चाय उन्होंने दी थी, वो प्राइस क्या था मालूम है? 120 रुपीज था एक चाय का, एक कप चाय का। और हम लोग यहाँ पे चाय की दुकान पे खड़े रहते, वहां पे चाय पीते, तो वो है सिर्फ 10 रुपए। तो आप समझ सकते हो कि हम लोग जितने ऐश और आराम वाले जगह पे जाएंगे वही चाय मिलेगी, और उसका प्राइस देखो, ठीक है। इसलिए वो लोग पैसा ज्यादा कमाते हैं। अंडरस्टूड? ओके। अगर आप चाय की पत्री पे जाओगे और वहां पे वो बोलेगा 150 रुपए की चाय है, कौन पीने आएगा? जो आया होगा ना वो भी भाग के चला जाएगा। इसलिए वो बेचारा 10 रुपए में बेचता है। ओके, चलो, ओके, बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग एंड प्रैक्टिसिंग। थैंक यू so much.